इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों बॉक्सेज के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमें कुछ समांतर श्रेणी दी हुई है, उनमें रिक्त खाने दिए हुए हैं, यानी बॉक्सेज दिए हुए हैं। उन बॉक्सेज में क्या संख्या आएगी वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न में 5 भाग हैं, सभी भागों को हम एक एक करके हल करेंगे। सबसे पहले करेंगे पहला भाग। पहले भाग में 2, फिर है बॉक्स, फिर है 26। यानी कि पहला जो पद है वो है 2 और दूसरा पद हमें ज्ञात करना है और तीसरा पद है 26। तो पहले पद को हम लिखते हैं ए से, इसे लिख लें। यानी ए बराबर है 2 और दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद दिया हुआ है। तीसरे पद को लिखते हैं A3। A3 बराबर कितना है? A3 बराबर है 26। A3 को लिखते हैं A प्लस 2D, यानी A प्लस 2D बराबर हो जाएगा 26। अब A का मान हमें पता है कितना है, 2 है, तो A की जगह पर रखेंगे 2, तो यह हो जाएगा 2 प्लस 2D बराबर है 26। ये हो जाएगा 2D बराबर 26। इस 2 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 2। यदि हो जाएगा 2D बराबर 26 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 24। यानी हो जाएगा D बराबर 24, नीचे चला जाएगा 2, यानी बट्टे में हो जाएगा 2। 2 का भाग 24 में देंगे तो ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 12 बार। D बराबर कितना आ गया, D बराबर आ गया 12। अब हमारे पास D का मान भी है और A का मान भी है। हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरा पद, यानी कि A2। A2 को क्या लिखते हैं, A2 को लिखते हैं A प्लस D। A का मान कितना है, A का मान है 2, तो यहाँ रख देंगे हम 2 प्लस D। D का मान कितना है, 12, तो D का मान रख देंगे यहाँ 12। अब 12 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। यानी इसका दूसरा पद कितना होगा, दूसरा पद हो जाएगा 14। यानी इस बॉक्स में हम भर देंगे 14। ये हो जाएगा पहले भाग का उत्तर। पहले भाग का उत्तर क्या होगा, पहले भाग का उत्तर हो जाएगा 14। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है बॉक्स, फिर 13, फिर बॉक्स, फिर 3। यानी कि इसमें प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, दूसरा पद 13 दिया हुआ है, तीसरा पद फिर ज्ञात करना है और चौथा पद 3 दिया है। तो ये दूसरा पद दिया है, यानी कि A2। A2 बराबर कितना है, ये है 13। A2 को क्या लिखते हैं, A2 को लिखते हैं A प्लस D बराबर कितना है 13। यानी ये बन गया हमारा समीकरण 1। दूसरा समीकरण यहां से बनाएंगे, यानी चौथा पद दिया है 3, यानी कि ये दिया हमें A4। A4 कितना है, 3 है। A4 को क्या लिखते हैं, A4 को लिखते हैं A प्लस 3D। A4 को क्या लिखते हैं, A4 को लिखते हैं A प्लस 3D, यानी A प्लस 3D बराबर हो जाएगा 3। ये बन जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। अब पहला समीकरण बन गया, दूसरा बन गया। इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, यहाँ से हम A और D का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले समीकरण को लिख रहा हूं इसके नीचे, यानी पहला समीकरण A प्लस D बराबर है 13। यह पहला समीकरण। अब हम देखेंगे ए इसमें भी प्लस का, ए इसमें भी प्लस का, तो ये नहीं कटेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इसके निशान चेंज करने होंगे। यानी यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब ए प्लस के ए माइनस के कट जाएंगे, 3D प्लस के हैं और D माइनस के, यानी 3D में से D घटाएंगे, कितना बचेगा 2D बराबर, यहाँ माइनस के 13 है, प्लस के 3 है, यानी 13 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 10। यानी ये हो जाएगा D बराबर माइनस 10 बट्टे 2। 2 चला गया नीचे, 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि D बराबर कितना आ गया, माइनस के 5। तो यहाँ कर देंगे -5। अब हमारे पास D का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, A का मान ज्ञात करेंगे। तो इस D के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, ये है A प्लस D बराबर है 13, तो यहाँ रख दिया 13।
डी की जगह पे क्या रखेंगे -5, तो ए प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा -5 बराबर 13। ये हो गया ए प्लस माइनस, या क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा माइनस, यानी -5 बराबर 13। ये हो जाएगा ए बराबर 13, इस 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएगा 5, यानी कि ए बराबर 13 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, यानी ए का मान आ गया 18, यानी कि हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 18। तो इसमें लिखेंगे 18। अब दूसरा पद दिया है, तीसरा पद और ज्ञात करना है, तो तीसरे पद को क्या लिखेंगे ए3 को लिखेंगे ए प्लस 2d। अब ए का मान कितना है, ए का मान निकला हमारा 18, तो यहाँ लिखेंगे 18 प्लस 2d। डी का मान कितना आया -5, तो इसमें रख देंगे -5, यानी ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस, 5 का गुणा 2 से 5 दूनी 10, 18 में से 10 घटाए कितना बचेगा 8 बचेगा, यानी कि तीसरा पद क्या आ जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा 8। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे 8, यानी कि दूसरे भाग के उत्तर होंगे 18 और 8। ये हो जाएगा हमारे दूसरे भाग के उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में 5 फिर वॉक फिर बॉक्स और है 9 सही 1/2, यानी कि प्रथम पद 5 दिया है, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, तीसरा पद भी ज्ञात करना है, चौथा पद दिया है 9 सही 1/2। तो प्रथम पद को लिखते हैं ए से, यानी कि ए बराबर कितना है, ए बराबर है 5। दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा भी ज्ञात करना है, चौथा पद दिया है यानी कि ए4 बराबर कितना है, यह 9 सही 1/2। इसे हम सरल रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 का गुणा 9 से 2 में 18, एक ही है ऊपर तो 19, यानी 19/2। 9 से 1/2 का मतलब क्या होता है 19/2, यानी ए4 दिया है हमें 19/2। ए4 को क्या लिखेंगे, ए4 को लिखेंगे ए प्लस 3d बराबर हो गया 19/2, ये हो गया 19/2। जब ए का मान कितना है 5 है, तो ए की जगह पर रखेंगे 5 प्लस 3d बराबर है 19/2। अब इस 5 को हम उधर ले जाएंगे, यानी है 3d बराबर है 19/2, 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के, इसके नीचे मानेंगे 1। इसे आगे हल करेंगे तो ये 3d बराबर 2 का और 1 का, इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2। अब 2 का भाग 2 में कितने बार जाएगा, 1 बार, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 19 एकल 19 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 10, यानी आगे हो जाएगा 3d बराबर 19 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 9, 8 में 2। अब इस 3 को ले जाएंगे हम दूसरी साइड, तो यहाँ करता हूं मैं आगे, यानी ये हो जाएगा d बराबर कितना है 9/2, तो यहाँ लिखेंगे 9/2, और ये 3 है दूसरी साइड चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि गुणा में हो जाएगा यहाँ नीचे 3 का भाग 9 में देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दिया 9, यानी कि d बराबर कितना हो जाएगा 3/2, ये हो गया 3/2। ये हो गया हमारा d का मान, और a का मान है 5। हमें कौन सा पद निकालना है, हमें पद निकालना है दूसरा, यानी a2। तो a2 बराबर हो जाएगा, ये होता है a प्लस d, a का मान कितना है 5, यहाँ रखेंगे 5 प्लस d का मान है 3/2, तो यहाँ रख देंगे 3/2, इसके नीचे एक मानेंगे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का 5 से गुणा करेंगे 2 पंजे 10 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो यही रहेगा 3, यानी कि 10 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 बट्टे में 2, यानी कि a2 का मान कितना आया, a2 मतलब दूसरा पद कितना आया 13/2। 13/2 को हम सही बट्टे के रूप में भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख के दिखाता हूँ। जैसे 2 का भाग देंगे हम 13 में तो कितने बार जाएगा, ये हो जाएगा 2 छिक्के 12, 13 में से 12 घटाएंगे यानी 6 सही 1/2। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है 6 सही 1/2। या तो इतना लिखें या फिर इतना लिखें, 6 से 1/2 दोनों ही सही होंगे। तो दूसरा पद क्या आया, 6 सही 1/2। इसमें लिख देंगे 6 सही 1/2। ये हो जाएगा हमारा दूसरा पद। अब हमें निकालना है तीसरा पद, यानी कि A3। A3 को क्या लिखते हैं, A+2D। ए का मान कितना है, ए का मान है हमारा 5, यहाँ लिखेंगे 5+2D। डी का मान कितना आया, 3/2। तो यहाँ लिख देंगे 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा आया, 5 प्लस ये 3। 5 और 3 को जोड़ें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि तीसरा पद कितना आ गया, तीसरा पद आ गया 8। तो इसमें लिख देंगे 8। यानी कि तीसरे भाग के उत्तर क्या होंगे, तीसरे भाग के उत्तर होंगे 6 से 1/2 और 8। ये हो जाएगा दूसरा पद, ये हो जाएगा तीसरा पद। ये हो जाएंगे हमारे तीसरे भाग के उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है -4, बॉक्स 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 और 6। यानी कि प्रथम पद दिया है हमें -4, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद ज्ञात करना है, पांचवा पद ज्ञात करना है और छठवां पद है 6। तो पहला पद है -4, इसे लिखेंगे हम a बराबर -4। और यह छठवां पद यानी कि A6 कितना है, 6। A6 को क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे A+5D बराबर 6। जब एक का मान है हमारे पास -4, तो यहाँ रख देंगे ए की जगह पे -4 + 5D बराबर 6। अब इस 4 को उधर ले जाएंगे, यानी 5D बराबर 6। 4 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +4, यानी हो जाएगा 5D बराबर 6 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा, 10। ये हो जाएगा D बराबर 10 बट्टे में हो जाएगा 5। 5 का भाग देंगे 10 में, 5 × 5, 5 दूनी 10। D बराबर कितना हो गया, D बराबर हो गया 2। यानी कि A का मान है हमारे पास -4 और D का मान है 2। अब हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, यानी कि A2। तो यहाँ लिखे A2। A2 का मतलब A+D। A का मान कितना है, -4, तो यहाँ रखेंगे -4 प्लस D का मान कितना है, 2, तो यहाँ रख देंगे 2। यानी -4 और +2, तो माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है, यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा माइनस के। यानी दूसरा पद क्या आएगा, दूसरा पद हो जाएगा -2, तो यहाँ हो जाएगा -2। अब याद करेंगे तीसरा पद यानी A3। तो यहाँ लिखेंगे 3। A3 को क्या लिखते हैं, A+2D। A का मान कितना है, -4, तो यहाँ रखेंगे -4 + 2D। D का मान कितना आया, 2, तो यहाँ रख देंगे 2। यानी हो जाएगा -4 प्लस 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4, प्लस के 4 माइनस के 4 कट जाएंगे बराबर 0। यानी कि तीसरा पद क्या आएगा, तीसरा पद हो जाएगा 0, इसमें रखेंगे 0। ये हो गया तीसरा पद। अब हमें निकालना चौथा पद यानी कि A4। A4 को क्या लिखते हैं, A+3D। A का मान कितना है, -4, तो यहाँ रखेंगे -4 + 3D। D का मान कितना है, 2, तो यहाँ रख देंगे 2। यानी हो जाएगा -4 + 3 का गुणा 2 से 3 दूनी 6। अब प्लस के 6 है -4 है, 6 में से 4 घटाए कितना बचेगा, 2। यानी कि A4 का मतलब चौथा पद। चौथा पद कितना आएगा, 2 आएगा, तो इसमें लिखेंगे हम 2। ये हो गया हमारा चौथा पद, ये हो गया हमारा चौथा पद। अब हमें ज्ञात करना है पांचवा पद। तो पांचवें पद को ज्ञात करता हूँ यहाँ, यानी A5 को क्या लिखते हैं, A+4D। A का मान कितना है, -4, तो यहाँ रखेंगे -4 + 4D। D का मान कितना निकला, 2, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 2। यानी ये हो जाएगा -4 + 4 का गुणा 2 से 4 दूनी 8। अब प्लस के 8 है -4 है, 8 में से 4 घटाएंगे ये बचेगा 4, यानी कि प्लस के 4। यानी कि हमारा पांचवा पद क्या आएगा, पांचवा पद हो जाएगा यहाँ 4, तो इसमें लिखेंगे 4। यानी कि चौथे भाग के उत्तर होंगे -2, 0, 2 और ये 4। ये हो जाएंगे चौथे भाग के उत्तर।
अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग, जो कि लास्ट भाग है। पांचवें भाग में है बॉक्स, फिर है 38, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर है -22। यानी कि हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, दूसरा पद 38 दिया है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद ज्ञात करना है, पांचवा पद ज्ञात करना है और छठवा पद -22 दिया है। तो एक समीकरण हम यहाँ से बनाएंगे, दूसरा समीकरण यहाँ से बनाएंगे। यानी ये दिया दूसरा पद, दूसरे पद का मतलब है a2। a2 बराबर कितना है 38। a2 को लिखते हैं a प्लस डी, तो a प्लस डी बराबर हो गया 38। यानी ये है समीकरण एक बन गया। दूसरा बनाएंगे यहां से, ये दिया छठवा पद, यानी कि a6। a6 कितना दिया है, a6 दिया है -22। a6 को लिखते हैं a प्लस 5d, तो a प्लस 5d बराबर हो गया -22। ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को, इनको करेंगे हल। तो दूसरे समीकरण के नीचे लिख लेता हूं मैं पहला समीकरण। पहला समीकरण है a प्लस डी बराबर है 38। ये है पहला समीकरण। इसे हल करेंगे तो यहाँ भी a प्लस के, यहाँ भी a प्लस के, तब हम निशान चेंज कर देंगे, यानी माइनस यहाँ करेंगे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब हमारे पास a प्लस के a माइनस कट जाए, यहाँ 5d प्लस के है d माइनस के, यानी 5d में से d घटाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 4d बराबर, यहाँ माइनस के 22 और माइनस के ही 38, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 और 2 5, 1 हासिल 6 और माइनस, यानी माइनस के 60 हो जाए, यानी d बराबर -60/4। 4 का भाग देंगे 60 में, 4 कल 4, 2 बचा, 4 पंजे 20 और ये माइनस 4 से 60 कटेगा 15 बार, यानी डी का मान कितना आ जाएगा, डी बराबर हो जाएगा माइनस के 15। ये हो गया हमारा डी का मान, ये हो गया हमारा डी का मान। अब हम निकालेंगे ए का मान, तो इस डी के मान को समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, किसी में भी रख सकते हैं, तो मैं रख रहा हूं समीकरण 1 में। समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस डी बराबर कितना है 38, तो ये हो गया 38। ये है पहला समीकरण। पहले समीकरण डी की जगह पे रखेंगे -15, तो ये हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा -15 बराबर 38। अब ये हो जाएगा a प्लस और माइनस, ये हो जाएगा माइनस के 15 बराबर 38, यानी ये हो जाएगा a बराबर 38, इस 15 को उधर ले जाएंगे प्लस के हो जाएगा 15, यानी कि a बराबर 38 और 15 जोड़ेंगे 5 और 8 कितना 13, 13 की 3 हासिल 1, 1 और 3 4, 1 हासिल 5, a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया 53। a का मान भी हमें ज्ञात करना है, यानी प्रथम पद ज्ञात करना था, कितना हो गया ये हो गया 53, इसमें रख देंगे 53। अब हमें ज्ञात करना है तीसरा पद, क्योंकि दूसरा पद तो दिया है। तीसरे पद को कैसे लिखेंगे, तीसरे पद को लिखेंगे a3 बराबर, a3 का मतलब क्या होता है a प्लस 2d, जबकि a का मान कितना है, a का मान है हमारा 53, तो यहाँ रख देंगे 53 प्लस 2d, d का मान कितना है, d का मान है -15, तो यहाँ रखेंगे माइनस के 15, यानी यह 53 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 15 दूनी 30। अब 53 में से 30 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 23 बचेगा, यानी कि तीसरा पद क्या आएगा, तीसरा पद आ जाएगा 23, इसमें रख देंगे हम 23। ये हो गया हमारा तीसरा पद। अब हम क्या करेंगे इसका चौथा पद, यानी कि a4 क्या होता है, ये होता है a प्लस 3d, a का मान कितना है 53, तो यहाँ रख देंगे 53 प्लस 3d, d कितना है -15, तो यहाँ रखेंगे -15, यानी ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस, 15 थी 45, माइनस के हो गए 45, 53 से 45 घटाएंगे,
यानी यहाँ 13, 13 में से 5 घटाएंगे 8, और यहाँ 4, 4 में से 4 कुछ नहीं, 8 बचा। यानी कि चौथा पद क्या आएगा, चौथा पद हो जाएगा हमारा 8, तो इसमें रखेंगे 8। अब निकालना है हमें पांचवा पद, यानी कि A5, तो A5 निकाले यहाँ। A5 का मतलब A प्लस 4D। A का मतलब कितना है, A का मान है 53, तो यहाँ रखेंगे 3 प्लस 4D। D का मान कितना है -15, तो यहाँ रखेंगे -15, यानी ये हो जाएगा 53 माइनस 15 दूनी 30, 15 तिक 45, 15 चौक 60, माइनस के 60 हो जाएगा। अब माइनस के 60 है, प्लस के 53, 60 में से 53 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा -7, यानी कि पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद हो जाएगा हमारा -7, तो इसमें रखेंगे -7, यानी पांचवें भाग के उत्तर होंगे 53, 23, 8 और -7। ये हो जाएंगे हमारे पांचवें भाग के उत्तर। यार इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।